अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 35। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, इस जन्नत में से जहां से चाहो खूब खाओ और इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम हद से बढ़ने वालों में शुमार होगे। इलामा इब्ने जरीर तबरी लिखते हैं कि इस दरख्त के मुतल्लिक हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत है कि ये जैतून का दरख्त था, एक रिवायत ये है कि ये गंदम का दरख्त था और एक रिवायत ये है कि ये अंगूर का दरख्त था। कुरान करीम के मुताले से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हवा को किसी मुअय्यन दरख्त के फल खाने से मना किया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में यह सराहत नहीं की कि वो कौन सा दरख्त है। इस दरख्त का नाम जिक्र किया और ना इसकी तरफ कोई इशारा किया। इसलिए सही बात यह है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के दरख्तों में से किसी खास दरख्त का फल खाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को मना किया था, बाकी तमाम दरख्तों से मना नहीं किया था। हमारे पास इस इल्म की कोई सबील नहीं कि वो कौन सा दरख्त था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इसका कोई जिक्र किया है, ना सुन्नत सहिया में इसकी कोई तयन है। इस सिलसिला में मुख्तलिफ अकवाल है कि यह गंदम का दरख्त था या जैतून का दरख्त था या अंगूर का दरख्त था। और अगर यह मालूम ना हो कि यह कौन सा दरख्त था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब सवाल यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त से खाया और इस दरख्त के करीब गए तो क्या वो जालिमों में से हो गए? इसका जवाब यह है कि इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने कसद और इरादा से दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया है, क्योंकि जब किसी काम से मना किया जाए तो इसका मोहम्मद यही होता है कि इस काम को कसद और इरादा से ना किया जाए। और गुनाह की भी यही तारीफ है कि कसदन अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाए और जो काम निस्यान और खता से सरजद हो गया वो गुनाह नहीं होता। सो अब यह देखना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त से कसदन खाया या भूल कर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह तहा आयत नंबर 115, और बेशक इससे पहले हमने आदम से अहद लिया था कि वो इस दरख्त के करीब ना जाए, पस वो भूल गए और हमने इनका कसद नहीं पाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने भूल से इस दरख्त से खाया तो ना इनकी से मुयस्सर सरजदा हुई और ना वो जालिमों में से हुए। अब अगर यह सवाल हो कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि आदम ने मुयस्सत की, सूरह तहा आयत नंबर 121, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की मुयस्सत की, वो जन्नत की सुकूनत से बेराग हो गए। इसका जवाब यह है कि हर चंद कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल कर दरख्त के करीब गए थे और उनका यह फेल हकीकत में मुयस्सत नहीं था, लेकिन यह फेल अपनी जाहिरी सूरत के एतबार से मुयस्सत था। और इस आयत में इनके इस फेल को ज़ाहिरन और सूरत के एतबार से मुयस्सत फरमाया है। इस आयत से मकसूद तो यह था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त से ना खाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया और इस दरख्त के करीब ना जाना। इससे मालूम हुआ कि जो काम ममनू हो इसके मुबादी और मुकद्दमात भी ममनू होते हैं।